वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि वेलोसिटी भी आपकी जो है चेंज करती है। वह या तो स्पीड चेंज करेगी या डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज करी जाएगी, या ये दोनों हो रहे हैं, है ना। मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन और स्पीड अगर दोनों चेंज हो रहा है तब भी वो आपका जो है वेलोसिटी चेंज कही जाएगी, है ना। तो अब हमें फिर हमारे पास ये टारगेट आता है कि रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम दूसरे को कैसे बताएंगे कि हाउ एंड हाउ मच जो है आपका वेलोसिटी चेंज हो रही है ना। ये बताने के लिए हम फिर वही विद रेस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज मतलब वेलोसिटी का रेट ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी किस हिसाब से चेंज हो रही है वो हम निकालते हैं, और इस टर्म को कहते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो ये वीडियो देखने से पहले आपको पुराना वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें रेट ऑफ मोशन आपने निकाला था कि मोशन किस हिसाब से हो रहा है ना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, उस वीडियो के बाद आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है ना। तो वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन, है ना। तो एक्सेलरेशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, वो आपका एक्सेलरेशन कहलाता है ना। पर यूनिट टाइम डिस्टेंस में चेंज आपका स्पीड कहलाता है। पर यूनिट टाइम डिस्प्लेसमेंट में चेंज आपका वेलोसिटी कहलाता है। पर यूनिट टाइम चेंज इन वेलोसिटी आपका एक्सेलरेशन कहलाता है। ये सब चीजें आपका लिंक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। अब एक्सेलरेशन कब होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म में तो होगा नहीं। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई चीज मूव कर रही है तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही। जब चेंज नहीं हो रही तो उसका रेट क्या होगा? जब भी जीरो ही होगा। जब चेंज जैसे ना ये चेंज इन वेलोसिटी, अगर कोई चीज यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, तो उसमें चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रही। चेंज इन वेलोसिटी नहीं आ रही तो उसको जीरो रख देंगे, तो आपका एक्सेलरेशन जीरो कहलाता है ना। एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। इसको और समझने के लिए आप ये देखिए कि पापा जो है गाड़ी वो टू व्हीलर स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी बाइक स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो पापा ने स्टार्ट करी और फिर पापा रेस्ट पे हैं, उस टाइम जीरो आपकी स्पीड नहीं चल रही जब पापा रुके हुए हैं। उसके बाद पापा ने धीरे धीरे स्पीड बढ़ाते हैं, है ना। तो देखो एक डायरेक्शन में अगर पापा बढ़ा रहे हैं तो आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है, धीरे धीरे पापा की वेलोसिटी बढ़ती है, और फिर पापा अपना पैर भी जमीन से उठा के बाइक के ऊपर रख लेते हैं जब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी आ जाती है ना। तो इस ड्यूरेशन में जहां वो स्टार्टिंग से और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी अचीव करते हैं, वहां पे वो लगातार एक्सेलरेशन देते रहते हैं अपने गाड़ी का। ये देखे होगे आप, हैंडल हिलाते रहेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस ड्यूरेशन में आप उन्होंने वेलोसिटी को बढ़ाते चले गए, है ना। तो आपका जैसे अगर उसको माइन्यूट सेकंड में लो, सेकंड में कंसीडर करो, मीन पापा इस टाइम आपने 9:30 पे स्टार्ट किया, हमने पापा को ऑब्जर्व करना। पापा स्टार्ट करके गाड़ी को स्टार्ट कर रखी थी, बस शुरू करने वाले थे अपना सफर, है ना। तो आपने देखा कि सेकंड में देखो, एक सेकंड के बाद पापा की स्पीड कितनी हो गई? सपोज कीजिए 10 की हो गई, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई, है ना। फिर आप देखोगे 2 सेकंड के बाद 20 किलोमीटर पर आवर हो गई, है ना। 3 सेकंड के बाद देखोगे 3 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई, उनकी स्पीड हो गई, है ना। तो ये देखिए लगातार स्पीड बढ़ती चली जा रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्पीड भी बढ़ती चली जा रही है। वेलोसिटी का अगर एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी आपका वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनका एक्सेलरेशन कहलाएगा कि अब वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है और टाइम ड्यूरेशन उतना ही है आपका। हर टाइम ड्यूरेशन में आप देख रहे हो कि एक सेकंड के बाद उनकी स्पीड बढ़ती चली जा रही है ना। तो ये बढ़ना स्पीड का कहेगा कि अब पापा ने एक्सेलेरेटर दे रखा, उसी से ये एक्सेलरेशन वर्ड आया। एक्सेलेरेटर आपने पापा से पूछना एक्सेलेरेटर कौन सा बटन है, कौन सा है, तो वो आप देखोगे एक्सेलरेटर
देने का मतलब यही है कि आप वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो। जब आपकी गाड़ी हाईवे पर आ जाती है तो आप एक्सीलरेटर देना बंद कर देते हो और वो आपकी स्पीड जो आपके कार के या बाइक के आपके जो स्पीडोमीटर होता है उसमें शो होती है और वो सुई आपकी एक जगह रहती है ना। और जब आप एक्सीलरेटर देते हो तो आपकी सुई जो है जो स्पीडोमीटर की सुई है वो बढ़ती चली जाती है ना, ऐसे बढ़ती चली जाती है। और कार में एक ओडोमीटर होता है जो आपका दिखाता है, उसका क्या दिखाता है बेटा, ओडोमीटर। ओडोमीटर आपका दिखाता है उसमें डिस्टेंस कितना ट्रैवल करी है ना। स्पीडोमीटर स्पीड दिखाता है और बाइक और उसमें किलोमीटर पर आवर में दिखाता है ना। अभी आपको बताएंगे किलोमीटर पर आवर और जो है मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना का क्या तरीका होता है ना, वो भी सिखाएंगे। अभी फिलहाल आप ये देखिए कि आपका ये जो है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन होता है ना। जब आपका एक्सेलरेटर देते रहते हो तो आपकी सुई नीचे से ऊपर चलती चली जाती है ना। तो वो अगर सुई ऊपर बढ़ रही है तो आपका कहलाएगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना। और फिर आपको पापा चल रहे घर, शाम को घर आए है ना, फिर पापा आ रहे थे दूर से, फिर आपने देखा पापा ने स्पीड कम करी। तो जब पापा स्पीड कम करते हैं तो वो स्पीड आपका निगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं उसको, मतलब स्पीड लगातार कम होना विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपका कहलाता है निगेटिव एक्सेलरेशन। और उसको एक और टर्म देते हैं डिसिलरेशन। डिसिलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन बढ़ना, डिसिलरेशन घटना। और वो एग्जाम्पल से कैसे होगा, जैसे 9:30 बजे शाम को आपके पापा को देखा आपने, कितने बजे, 5:30 पे देखा पापा आ रहे थे दूर से है ना। उस टाइम उनकी वेलोसिटी आपने देखी पापा की 40 किलोमीटर पर आवर से आ रहे थे है ना। 1 सेकंड बाद देखा उनकी वेलोसिटी धीरे धीरे हो गई थोड़ी सी, अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं। फिर 2 सेकंड के बाद आपने देखा उनको कि वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे हैं, ठीक है। तो फाइनली जब आपके पास 5 सेकंड के बाद आए तब वो 0 हो गई, जब रुक गए आपके पास, आपको शक्ल देख के रुक गए आपके। तो ये देखे इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी इक्वली ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो इस डिक्रीज को कहते हैं हम डिसेलरेशन। और इसमें देखिए तो ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे हुई बेटा, ये देखो वेलोसिटी कितनी, वेलोसिटी की यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड है ना। और टाइम से फिर दोबारा डिवाइड करा तो टाइम से दोबारा डिवाइड हुआ, इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाती है ना। तो ये मीटर सेकंड -2 भी इसको लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब इसको इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखिए। तो ये जो आपका एक सेकंड पे ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही थी, 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ी, 10 किलोमीटर फिर बढ़ी इजी टाइम में है ना। इस टाइम तो 20 दिख रही है आपको, लेकिन यहाँ पे 10 थी तो बढ़ी तो 10 ही ना है ना। 10 किलोमीटर आवर स्पीड यहाँ बढ़ी, 10 यहाँ बढ़ी। तो इक्वल टाइम इंटरवल में आपकी जो वेलोसिटी है अगर इक्वल बढ़ रही है तो उसको कहते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। और इसी एग्जाम्पल को आप डिसेलरेशन में देखोगे तो 40, 30, 20 देखो 10 की डिग्रीज हुआ 1 सेकंड में, नेक्स्ट में भी 10 का डिग्रीज हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहलाएगा आपका लगातार कांस्टेंट एक टाइम इंटरवल में आपकी जो स्पीड है वो इक्वल डिक्रीज हो रही है ना। पर सेकंड आपका कितना डिक्रीज हो रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर डिक्रीज हो रहा है ना, इक्वल टाइम में। मेन एम्फेसिस जो है इक्वल इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी का चेंज है ना। तो ये कहलाता है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल वेलोसिटी का चेंज वो आपका कहलाता है ये आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग होता है, डिसेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अलग होता है, डिसेलरेशन अलग होता है, और एक्सेलरेशन तो आपकी एक जनरल टर्म होगी। ये क्लियर हो गया आपको बेटा। तो इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आप लिख लीजिए, वो मैं बोल रहा हूं। If an object travels in a straight line and its velocity increases
or decreases by equal amounts in equal intervals of time, then the acceleration of the object is said to be uniform, है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो आपकी बॉडी ऊपर से आपकी छत से कुछ आपने बॉल गिरा दी, वो एग्जाम्पल आपका जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में काउंट होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि आप जो भी न्यूमेरिकल करते हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है आप अपना कांस्टेंट मानते हो, है ना। इस कांस्टेंट की वजह से क्या है, जब ये जी कांस्टेंट है और सारे फोर्स आप फ्रिक्शनल फोर्स सब नेग्लिजिबल मानते हो कि आपका ये फ्रिक्शन फोर्स सब नेग्लिजिबल है, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में अफेक्ट करते हैं, तो इनको सबको नेग्लिजिबल मान लेते हो, है ना। आप क्या मानते हो कि सिर्फ और सिर्फ जी अपना वर्क में आ रहा है, पिक्चर में आ रहा है, तो इसलिए जी और आपका जी कांस्टेंट होता है एक पॉइंट पे, तो इसलिए आपका ये जो फोर्स ऊपर से बॉडी गिरेगी तो ये आपका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आएगा। इसका एग्जांपल ये आप दे सकते हो। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन क्या लिखोगे? एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट। तो आप इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हो, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस, है ना, by unequal amounts in equal intervals of time, है ना। तो ये भी आप डेफिनेशन लिख सकते हो, और इसके तो एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूविंग कार विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कार अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, वो इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, है ना बेटा। तो जिन्होंने बेटा मैंने वैसे बोल दिया था, तो लिखने के लिए आपको ये दोबारा से बोर्ड पे लिख दिया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। एक बार और रीडिंग आउट कर देता हूं मैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का डेफिनेशन: इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म, है ना। मोशन ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है, समझाया तो पहले दिया है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आपकी दो डेफिनेशन है, कोई सी भी आप लिख दीजिए, आपकी दोनों सही हो जाएंगी। एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट ए नॉन यूनिफॉर्म रेट, है ना, कि वेलोसिटी आपका कभी ज्यादा एक सेकंड में कभी ज्यादा बढ़ पा रही है, कभी कम बढ़ पा रही है ना, तो वो आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। और इसका दूसरी डेफिनेशन इसी के टर्म्स में मैंने लिख दी, जिससे आपको ये जब एक याद कर लो तो दूसरी भी याद कर लो, है ना। वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज सारी वही है, बस इसमें अनइक्वल अमाउंट्स, वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वही जो मैंने समझाया था कि एक सेकंड में अनइक्वल अमाउंट्स ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। किसी में मतलब एक सेकंड में 10 का चेंज आ रहा है और अगले सेकंड में 8 का चेंज आ रहा है वेलोसिटी में, तो ये आपका कहलाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। जैसे कार में हम शहर में अगर चलते हैं तो कार नॉर्मली कार में ऐसा ही होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, कभी तेज बढ़ जाती है, कभी धीरे हो जाती है, ठीक है। तो ये आई होप यू अंडरस्टैंड। और न्यूमेरिकल जो है हम बेटा वैसे जो हमने थ्योरी समझा दी, इसके बाद आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लोगे, बट फिर भी न्यूमेरिकल सेपरेटली उसका वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल इनसाइड चैप्टर और एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल सब एक जगह करेंगे। और उससे पहले आप ये वीडियो अच्छी तरह से देख लीजिए और इनको समझ लीजिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।